एक सवाल है। अगर हम सब स्कूल नहीं गए होते तो हमारे फ्रेंड्स कैसे बनते, दोस्त कैसे बनते, हम लोगों को एनालाइज कैसे करते। जब हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हम दोस्ती करना सीखते हैं, लोगों से बातें करना सीखते हैं, अच्छे बुरे की पहचान करना सीखते हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन अगर हम स्कूल ही नहीं गए होते तो हम ये सारी चीज़ें कैसे सीखते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज का जो टॉपिक है वो हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो 2.5 साल से 6.5-7 साल वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों से रिलेटेड ये टॉपिक है। वो बच्चे कहीं ना कहीं बचपना अपना खोते जा रहे हैं। छोटे बच्चे अगर बड़ों की तरह बातें करने लगे तो बचपना कहाँ चला गया। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ बच्चों की जो बदलती हैबिट है उनके लिए है। कहीं ना कहीं बच्चों का बचपना खो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते जा रहा है, जो कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो बच्चों को डिप्रेशन से कैसे निकालना है, इस हालात में, इस कोविड टाइम में हम उन्हें कैसे उनका बचपन दिला सकते हैं। जो चीज़ हमने फील की है, हमने एंजॉय किया है, वो बच्चों में कैसे पॉसिबल है। कैसे पहचानेंगे कि बच्चा डिप्रेशन में है या नहीं। आपका बच्चा बड़ों जैसी बातें करता होगा। क्या आपने जो बचकाने वाले सवाल अपने पेरेंट्स से पूछे, अपने घर में पूछे, वो आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सुन के हमें हंसी आती है। बच्चे ऐसे उल्टे सीधे सवाल करते हैं हमसे, और एक ही सवाल बार बार करते हैं और कई लोगों से करते हैं। मतलब घर में जितने लोग हैं वो सबसे उस सवाल का जवाब मांगते हैं, खोजते हैं, और उसका अलग अलग जवाब पाते हैं वो सबसे। जब वो जवाब उन्हें जो भी मिलता है सबसे, वो उनमें से एनालाइज करते हैं कि इनमें से बेहतरीन क्या है और उन्हें एक्सेप्ट क्या करना है। लेकिन क्या आज के समय में ये सवाल आ रहे हैं हमारे साथ? क्या बच्चे इस तरह से एनालाइज कर पा रहे हैं? क्या उनका ब्रेन इतना डेवलप हो पा रहा है? डिजिटली तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमने की है, जो एक्चुअल बचपना होता है, वो कहाँ गया। बच्चे घर में ना उनके पास दोस्त है। अब तो फैमिलीज़ भी छोटी होती हैं, मोस्टली हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं, बच्चे भी 1 या 2। बहुत कम घरों में जॉइंट फैमिली होती है, बड़े होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, दादी नानी, इन लोगों की जो कहानियाँ होती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में जो हम नानी के घर जाते थे और सारे कज़न्स मिलते थे, खूब सारी बातें होती थी, या फिर शादी वगैरह होती थी जब हमारे घर में, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। वो जो फ़न टाइम होता था, किसी भी फंक्शन से रिलेटेड फ़न टाइम होता था, वो आज के बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कोई फ़न टाइम होता था, वो कोई मज़े की चीज़ होती थी। हमने तो सिर्फ अपना 2 साल खोया है, और हम में से कितने हर जगह पे स्टेटस डाल रहे हैं, मिस्ड एवरीथिंग एवरीथिंग करके। लेकिन उन बच्चों का सोचिए जिन तो पता ही नहीं कि उन्होंने खोया क्या है, उन्हें क्या नहीं मिला है। अब चूँकि घर में दादी नानी या फिर बड़े बुज़ुर्ग या जॉइंट फैमिली का अब कल्चर रहा नहीं है। मोस्टली मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं। ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं। उन्हें अपने ही काम से वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा है, वर्क प्रेशर अच्छा खासा है। अगर इतने बिजी शेड्यूल में से आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप अपने बच्चे को दे पाइए या उन चीज़ों को समझ पाइए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लैपटॉप लेके लगे हुए हैं काम में, अपना जो भी है उन कामों को कर रहे हैं। बच्चों को फ़ोन दे दिया है कि हम आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप अपना पढ़ें और करें। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से भी जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, वो होता है हाथ पकड़ के बच्चे को लिखना। याद है हम लोग के बड़े हमारे पेंसिल्स पकड़ के हाथ हमें लिखना सिखाते थे, पढ़ना सिखाते थे, बोलना सिखाते थे, शब्दों का उच्चारण सिखाते थे। हम उनसे अपने दोस्तों की बातें शेयर करते थे कि आज हमारे वो दोस्त ने ऐसा किया, उसने हमारा टिफ़िन खा लिया, उसे आज चोट लग गई। उसके बाद जो पीटी सेशन होता, गेम्स क्लासेस होती थी स्कूल में, इसके साथ असेंबली होती थी, मॉर्निंग रूटीन होता था एक प्रेयर का। जो प्रेयर होती है वो हमें अनुशासन सिखाता है कि हमें एक अनुशासित तरीके से रहना है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खो गई हैं आज की डेट में, और बच्चा जो है वो इन चीज़ों को नहीं सीख रहा है। वो चीज़ सीख रहा है जो आप कर रहे हैं, वो उसकी गलती नहीं है। बच्चा हमेशा अपना एटमॉस्फेयर सीखता है। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारा स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता था, या हम बाहर खेलने जाते थे, हमारे पास फ्रेंड्स होते थे, आस पड़ोस के लोगों के जो बच्चे होते थे, मतलब अपने कॉलोनी वगैरह में जो बच्चे होते थे, हम उनके साथ खेलते थे, तो हमारा माहौल वो होता था, हम उन चीज़ों से सीखते थे। लेकिन आज के बच्चे क्या देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा लैपटॉप में लगे हैं,
सिर्फ बिज़नेस रिलेटेड या फिर जॉब रिलेटेड या जो भी जिस भी फील्ड में है उससे रिलेटेड बातें होती है घर में, ऑल टाइम कॉल्स चलते रहते हैं, वो भी आपकी जॉब से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड कॉल्स चलती है, तो बच्चा क्या सीख रहा है? इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो वो सीख रहा है? तो बच्चा तो जाहिर सी बात है कि बड़ों जैसी बातें करेगा, बचपना खो रहा है। इसमें कहीं कुछ बच्चे बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं, और इस शांति की वजह बहुत कुछ हो सकती है। कहीं न कहीं घर में रहने की वजह से जो आपसी मतभेद है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि वर्कलोड सबके ऊपर बढ़ा है, बहुत लोगों की जॉब्स गई हैं, जो भी आपका प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, वो बच्चों पे कहीं न कहीं आने लगा है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरह से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। डायरेक्टली इस तरह से कि जो बच्चे अपनी फैमिली में किसी को खोए हैं, मतलब किसी की भी डेथ हुई है ड्यू टू कोरोना, वो बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब डिप्रेशन में हैं, वो बहुत शांत हो गए हैं, उन्हें सवाल का ही जवाब नहीं मिल रहा है, उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है, माँ बाप में से किसी को खोया है या दोनों को खो दिया है। उन बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन वो डायरेक्ट तरीके से वो मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके साथ जो इनडायरेक्ट वे है बच्चों का डिप्रेशन में जाने का, वो है इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के ना जो घर में लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, लोगों की जॉब्स गई हैं, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम होना शुरू हुआ है, इन सारी चीज़ों से ना जो घर का माहौल एक क्रिएट हुआ है ना, हर चीज़ पे पाबंदी लगी है कहीं ना कहीं, चाहो या ना चाहो हमें बहुत सारी चीज़ों को सिकोड़ना पड़ा अपने आप को हर तरह से। तो इस तरह से बच्चे इनडायरेक्ट वे में डिप्रेशन में गए हैं। मतलब पेरेंट्स दोनों अवेलेबल हैं, आप उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे के अंदर वो बात घर कर रही है, छुप रही है, और ये होता है डिप्रेशन का वे। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना है कि अपने बच्चे का स्पेशल ध्यान दीजिए, उन्हें कोविड से बिल्कुल भी मत डराइए। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, ये हमारे डेली रूटीन में शामिल हो गया है। कहीं भी जाने के लिए जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, ये सारी चीज़ें उन्हें आप सिखाइए। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम सीखे हैं अपने साथ, अपनी डेली लाइफ में हमने एक नई चीज़ ऐड की है अपने आप को सेफ रखने के लिए। लेकिन इन सब के साथ बच्चे का बचपना ना खोए, इसलिए बच्चे के साथ बराबर इन्वॉल्वमेंट अपना रखें, या फ्रेंड्स का उनके बच्चों को मतलब आप वीडियो कॉल पे ही, जूम कॉल पे ही फ्रेंड्स से मीटिंग करवा सकते हैं। और बच्चों को फ़ोन पे लूडो गेम खेलने से ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आप घर में लूडो लगा के खेल के और वो बच्चे अगर खेलते हैं ना, तो शायद वो चीज़ अलग होगी। मुझे याद है कि हम बचपन में सब बैठते थे और कैरम खेलते थे हर रात, तो ये चीज़ें हमारा आपस में अटैचमेंट बनाती हैं, एक बहुत ही अच्छा फैमिली बॉन्ड बनता है। लेकिन जब वो चीज़ बच्चा रियलाइज़ ही नहीं करेगा कि हमने अपनी फैमिली में क्या देखा और क्या खेला, तो फिर कैसे होगा? यह हमारी भी गलती नहीं है, शेड्यूल इतना ज़्यादा हमारा बिज़ी हो गया है कि हमें वक्त नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो भविष्य है, उनका ध्यान रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, उनकी छोटी छोटी गतिविधियों पे ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़, डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करिए। इसके साथ ही जो भी फंक्शंस होते हैं उससे हम अपना कल्चर सीखते हैं कि हमारे कल्चर में क्या क्या होता है। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए उन बच्चों के लिए आप जो भी आपके घर में या रिलेटिव्स या फंक्शन हो रहे हैं, आप उन्हें कम्युनिकेट करिए, कॉल्स पे ऐड करिए, चाहे जूम कॉल पे ही आप ऐड करिए। आप इधर से प्रिपेयर होके, रेडी होके, और वो चीज़ें एंजॉय करिए, बच्चे को हर चीज़ सिखाइए। इसके साथ ही कोशिश करिए बचपना बच्चों का ना खोए, वो बड़ों जैसी बातें ना करें, क्योंकि वो अभी से बड़ों जैसी बात करेंगे तो बड़े होके फिर क्या करेंगे? फिर तो वो शायद और मैच्योर बातें करने लगेंगे। और बचपना होता ही इसीलिए है क्योंकि उनसे मैच्योरिटी आती है, मगर बिना बचपने के अगर मैच्योरिटी आएगी तो उसका कोई बेस नहीं होगा। ये एक बिना पिलर के बनी हुई दीवार है या एक मकान है जो कि जिसका कोई बेस नहीं है और कभी भी गिर सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, और जो भी थर्ड वेव आने वाली है उसको लेके बच्चों को ज़्यादा डराइए मत कि बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि तुम्हें कोविड हो सकता है या ऐसा कुछ। उन्हें समझाइए एक बीमारी है, हम इसे ट्रीट करेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अगर किसी को इन्फेक्शन हो भी जाता है घर में, दवाइयाँ लेंगे,
हॉस्पिटल जाएंगे, हो सकता है डॉक्टर से मिलना पड़े, ठीक हो जाएंगे। इस तरह से आप बच्चों को समझाइए और उन्हें उन चीज़ों से लड़ने की हिम्मत दीजिए, न कि उन्हें डरा के और घर के अंदर बंद करने की ज़रूरत है। सो बी केयरफुल, बच्चों का बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।